दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से राहत नहीं, आईटीओ गाजीपुर में 400 के पार पहुंचा एक्यूआई। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का कहर जारी है। हरियाणा के कई जिलों में 300 के पार दर्ज हुआ एक्यूआई। चरखी दादरी, भिवानी, गुरुग्राम में 300 के पार एक्यूआई। लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। तो ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। तो बढ़ते पॉल्यूशन के चलते लोगों को अब खासा परेशानियां हो रही हैं, सांस लेने में दिक्कत, और क्योंकि हवा में घुली जो जहर है वो लोगों के लिए हानिकारक साबित हो रही है। तो महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं हमारे साथ करनाल से लाइव। महेंद्र सिंह, देखिए पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कम होने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। तमाम जो नियम लागू किए गए हैं, क्या उनकी पालना की जा रही है, और आप क्या मुख्य कारण मानते हैं बढ़ते पॉल्यूशन का? देखिए साधना, जहां तक नियमों की बात की जाए तो नियमों की पालना होती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ग्रैब 3 लागू किया गया है। उसके बावजूद भी करनाल जिले का जो एक्यूआई लेवल है वो टस से मस नहीं हुआ। अभी भी ये 200 के पार बना हुआ और कई इलाकों में 250 के भी पार है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नियमों का पालन होता तो इसमें कुछ तो सुधार देखने को मिलता। वो सुधार देखने को नहीं मिला। और जहां तक हम कारणों का जिक्र करें कि क्या कुछ कारण है कि लगातार जो प्रदूषण का स्तर एक स्थिति पर जो मेंटेन बना हुआ दिखाई दे रहा है, उसके पीछे वजह क्या है? तो कई कारण है इसके पीछे। एक तो देखिए, जिस तरह से अब फसली सीजन चल रहा है, धान की कटाई की बात करें या उसके बाद फसल अवशेषों में आग लगाने जैसी घटनाओं की बात करें, हालांकि इसमें कमी आई है, लेकिन जो धूल और धुआं खेतों से उठा था वो अभी भी आसमान में इसी तरह से मौजूद है। इसके अलावा जिस तरह से जो त्योहारी सीजन में जो आतिशबाजी हुई थी वो भी धुआं अभी छटा नहीं है। इसके साथ साथ जिस तरह से तापमान में कमी अब दर्ज की जा रही है कि तापमान लगातार घट रहा है, इसकी वजह से भी जो धूल और धुएं की जो चादर है वो छट नहीं रही। उम्मीद थी कि बरसात होगी तो शायद कुछ राहत मिलेगी, लेकिन इस बार बरसात ने भी सर्दियों में जो है बेरुखी दिखाई है, जिसकी वजह से ये प्रदूषण का स्तर जस का तस बना हुआ है। तो ऐसे में लोगों को अब कोई और विकल्प नहीं मिल रहा। हालांकि कुछ कदम जरूर उठाए जाने चाहिए साधना, ताकि इस प्रदूषण की मार से लोगों को निजात मिल सके। लेकिन जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं तो हम ग्रैब 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। यदि पोल्यूशन के स्तर में कोई सुधार देखने को नहीं मिला तो आने वाले दिनों में दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में ग्रैब 4 भी लागू किया जा सकता है। जी साधना, बिल्कुल सही कहा आपने महेंद्र सिंह। अगर इसी तरह से स्थिति, इसी तरह से हालात रहे तो ग्रेड 4 भी लागू जो है वो किया जा सकता है। महेंद्र सिंह, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि पराली यानी कि जो फसलों के जो अवशेष है वो जलाना एक मुख्य कारण भी माना जा रहा है। फिलहाल अगर करनाल की बात की जाए तो कितने मामले अब तक सामने आ चुके हैं पराली जलाने के? क्या पिछले साल के मुताबिक इस साल कुछ हद तक कम हुए हैं मामले? जहां तक हम बीते सालों की तुलना करें कि पराली जलाने या फसल अवशेष जलाने की घटनाओं की तुलना क्या रही है, तो एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। 2021 की मैं बात करूं तो करनाल जिले में 1000 एक्टिव फायर लोकेशन डिटेन की गई थी। बीते साल यानी 2024 की मैं बात करूं तो 96 यानी 96 एक्टिव फायर लोकेशन डिटेन की गई थी। लेकिन इस साल ये आंकड़ा घटकर जो है महज 18 पर पहुंचा, यानी कि ये 90 से 95% ऐसी घटनाओं में कमी आई है। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह से रोक लग चुकी है, आगजनी की ऐसी घटनाएं सामने नहीं आ रही, वो अभी भी हैं। लेकिन एक बड़ा अंतर जरूर आया है साधना, चाहे वो सरकार के प्रयासों की बात करें, क्योंकि जिस तरह से सरकार किसानों को अनुदान दे रही है, पराली प्रबंधन के नए विकल्प दे रही है, या जागरूकता की बात करें, जिस तरह से किसान जागरूक हुआ है, उसको पता चला है कि फसल अवशेष जलाने से उसका नुकसान होगा, पर्यावरण का नुकसान होगा, जिसकी वजह से घटनाओं में कमी जरूर आई। लेकिन ये उम्मीद थी कि शायद इस साल पूरी तरह से रोक लगेगी। और करनाल की बात करें, करनाल में अच्छा खासा जो गिरावट उस मामले में देखा गया, लेकिन हमारे साथ लगते पंजाब में ऐसी स्थिति नहीं बनी है। अब जब धुआं जो खेतों से उड़ा है वो उठा, चाहे वो हरियाणा को इफेक्ट करे, चाहे वो दिल्ली को इफेक्ट करेगा पूरे वातावरण को। और यही वजह है कि जो धुआं पंजाब से या दूसरे राज्यों की तरफ से उठा था, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, वो अभी भी उसी तरह से आसमान में विद्यमान है। और यही वजह है कि एनसीआर क्षेत्र का जो पोल्यूशन का स्तर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। जी साधना, बिल्कुल
देखिए, हालांकि दिल्ली एनसीआर में तो हम लगातार देख रहे हैं कि पॉल्यूशन बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है, बल्कि पॉल्यूशन और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब तो देखिए कि ठंड की शुरुआत भी हो चुकी है। एक तरफ तो आपने देखा कि किस तरह से ठंडा मौसम है, दूसरी तरफ पॉल्यूशन। तो यूं समझिए कि व्हाइट रंग की यानी कि सफेद रंग की जो चादर है वो आसमान में सीधे तौर पर दिखाई भी दे रही है। और इसका जो असर है वो लोगों पर भी पड़ रहा है, लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट नजर आ रहा है लोगों की सेहत को देखते हुए? देखिए, बिल्कुल ऐसी परिस्थितियों में स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट होना भी चाहिए, क्योंकि हम लगातार बीते 1 महीने से देख रहे हैं कि अस्पतालों में ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं जिनको आंखों में इन्फेक्शन सबसे ज्यादा हुआ है। ऐसे मामले पूरे साल में हम बात करें वो इतने मामले सामने नहीं आते। हालांकि गर्मियों में मामले सामने ज्यादा आने चाहिए, लेकिन उस समय भी नहीं होते जितने मामले आईज इन्फेक्शन के इन दिनों में सामने आए। इसके अलावा जिस तरह से जो कमजोर इम्यूनिटी के लोग थे, खासकर बुजुर्ग या जिनको सांस लेने से संबंधित पहले ऐसी दिक्कतें रही हैं, उनके लिए ये परिस्थितियां बेहद प्रतिकूल रही हैं, या कहें कि उनके लिए आफत की जैसी स्थिति है। वो घरों से बाहर निकलते हैं तो उनके फेफड़ों के अंदर संक्रमण बढ़ता है और इस तरह के मरीज भी अस्पतालों में ज्यादा पहुंचे हैं। अस्पताल जो है अलर्ट जरूर है स्वास्थ्य विभाग की बात करें, क्योंकि जिस तरह के मरीज आएंगे तो उनको उस तरह की व्यवस्थाएं, उस तरह की प्रबंध, उस तरह की दवाइयां जरूर रखनी पड़ेगी। अब अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है, लेकिन इलाज उसका दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में जहां प्रदूषण से बचाव के काम किए जाने चाहिए, उस पर प्रशासन को, विभिन्न विभागों को ध्यान देना चाहिए, ताकि लोग प्रदूषण की मार से किसी तरह से बच सके। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए हालांकि फिलहाल अगर जिक्र किया जाए क्योंकि पॉल्यूशन जिस कदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में वाहनों का जो धुआं है वो भी लोगों की सेहत के साथ जो है वो सेहत पर जरूर कुछ ना कुछ असर इफेक्ट जरूर डाल रहा है। भले ही ग्रेड 3 लागू कर दिया गया हो, लेकिन वाहन जो है वो सड़क पर जरूर अपनी अपनी रफ्तार के साथ चल रहे हैं। किसी को ऑफिस के लिए घरों से बाहर निकलना है तो किसी को जरूरी कार्य के लिए घर से बाहर निकलना है, और तमाम जो नियम लागू किए गए हैं उनकी अवहेलना जरूर की जा रही है और उसका खामियाजा एक आम नागरिक भी लगातार भुगतता हुआ नजर भी आ रहा है। क्या एक आम नागरिक, जो जिम्मेदारी एक आम नागरिक की बनती है, क्या वो निभाई जा रही है? देखिए, जिस तरह के परिस्थिति हम जिसका जिक्र कर रहे हैं कि लगातार प्रदूषण की मार जो है बनी हुई है, इसमें एक और जहां प्रयास सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किया जाना चाहिए, एक प्रयास जो है आम जन की तरफ से भी किया जाना चाहिए, क्योंकि ये आह्वान बार बार किया गया है कि जो भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर कूड़ा कचरा निकालते हैं उसके ढेर में आग ना लगाएं। कम से कम अपने स्तर पर उस पोल्यूशन के स्तर को कम कर सकते हैं। दूसरा ये है कि पूरे एनसीआर क्षेत्र में अब क्योंकि ग्रैब 3 लागू है, आप बिना पीयूसी यानी कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल का सर्टिफिकेट लिए बिना वाहन नहीं चला सकते। ये भी आम लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि जो वाहन वो चला रहे हैं उसके प्रदूषण को चेक अवश्य कराएं, उसका पीयूसी अवश्य लें, ताकि वो भी अपनी भागीदारी प्रदूषण के स्तर को कम करने में कर सके। तो इसके कुछ एक कदम है। इसके अलावा अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए कुछ कदम उठा सकते हैं कि बाहर जा रहे हैं तो मास्क अवश्य लगाएं, धूल और धुएं जैसे वातावरण में जाने से बचें या परहेज करें, और कुछ ऐसे लोग, चाहे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, खासकर शाम के समय वो घरों से बाहर कम से कम निकलें ताकि उनकी सेहत पर इसका ज्यादा असर ना हो। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में बिल्कुल भी सुधार देखा नहीं जा रहा है। फिलहाल AQI का जो स्तर है वो कम नहीं हो रहा। प्रदेश के 7 से 8 जिलों में अभी भी 300 के पार है AQI। प्रदूषित हवा से आंखों में जलन के अलावा और भी तकलीफें हो रही हैं। भले ही दिल्ली एनसीआर में हरियाणा के कुछ जिलों में ग्रेड 3 की पाबंदियां लागू की गई हैं, लेकिन बावजूद इसके एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी हवा की गुणवत्ता का सूचकांक सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। आज स्थिति यह है कि 6 से 8 जिलों में प्रदेश में 300 के पार यानी बिल्कुल पुअर कंडीशन में वायु की गुणवत्ता वो देखी जा रही है, और इस कारण से लोगों को न केवल आंखों में तकलीफ हो रही है बल्कि सांस लेने में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। आलम यह है कि लोगों को घरों से निकलने से भी परहेज करना पड़ रहा है, क्योंकि स्थिति बेहद विकटतम रूप लेती जा रही है। बात अगर गुरुग्राम की करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 352 आज सुबह 7 बजे दर्ज किया गया। बात
चरखी दादरी की करें 390 यानी 400 के आसपास जो एयर क्वालिटी इंडेक्स वो दर्ज किया गया। भिवानी भी यही आलम है, 322 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। बहादुरगढ़ में स्थिति बेहद खराब है, 303 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। वही स्थिति अंबाला में, सोनीपत में 330 एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु की गुणवत्ता का सूचकांक दर्ज किया गया है। ऐसे में अंदाजा लगाना कतई मुश्किल नहीं है कि किस तरह का आलम न केवल पूरे प्रदेश, दिल्ली में स्थिति इससे भी खराब आकी जा रही है। और वजह यही है कि कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं और लोगों की परेशानियों के अंदाजे का हमने जिक्र किया है कि किस तरह से जब घरों से बाहर निकलते हैं तो आंखों में जलन, आंखों में सोजन और इसी तरह से फेफड़ों में भी सोजन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लोग अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। एक तो मौसम परिवर्तन, मौसम में ठंड, ऊपर से एयर क्वालिटी इंडेक्स का लगातार बिगड़ते जाना लोगों के लिए काफी मुश्किल भरा साबित हो रहा है। आने वाले दिनों में इससे निजात मिलने के अभी आसार दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि लगातार जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, मिस्ट के जो कण हैं, ओस की बूंदें उनमें लिपट कर कहीं न कहीं वो अटके रहते हैं। और ऐसे में ये हवा, ये धुआं आप देख पाएंगे चारों तरफ जो है ये नज़ारा, ये तस्वीरें भले ही एक ग्रामीण तबके की हैं, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहरों में किस तरह का आलम होगा, हाईवेज पर किस तरह की तस्वीरें होंगी। चारों तरफ इसी तरह से धूल धुएं के गुबार महसूस किए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। और जैसा हमने जिक्र किया कि अभी निजात मिलने के आसार नहीं है। लगातार वाहनों से होता पोल्यूशन, वाहनों से निकलता धुआं, इसके अलावा चिमनियों से, फैक्ट्रियों से निकलती धुएं के रूप में गुब्बार की जो पूरी तरह से जो आकार लिए हुए वायु में फैलती कण, और साथ ही साथ जो है सड़कों पर दौड़ते इन वाहनों का, जैसा हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि इन वाहनों की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है वो इतर है। इसके अलावा अगर बात करें, कहीं ना कहीं एक कारण नहीं है जिसको जिम्मेदार ठहराया जा सके। पंजाब और दूसरे आसपास के क्षेत्रों में जिस तरह से लगातार पराली के मामले सामने आ रहे थे, हालांकि हरियाणा में पराली के मामलों में निश्चित तौर पर गिरावट दर्ज की गई, बावजूद इसके वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन फैक्ट्रियों से निकलता धुआं, वाहनों से निकलता धुआं और साथ ही साथ दूसरे जो प्रतिष्ठान है, भवन निर्माण के कार्य, ये सब तमाम वो चीजें इसके लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं। लेकिन स्थिति जब तक नहीं सुधरेगी, जब तक लोग नहीं सुधरेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा।